तो सारे के सारे तैयार हो जाओ, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन। तो सारे के सारे स्टार्ट हो जाओ, ये भोजराज गुज्जर ये सारे जितने भी हैं सारे के सारे तैयार हो जाना, कुलविंदर, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शिवम दक्षिण दिशा में देख रहा था। तो सबसे पहले मैंने चेक करा कौन सी दिशा में देख रहा था, दक्षिण। तो हमने लिख लिया यहां पर साइड में कि मेरे पास शिवम जो है दक्षिण दिशा में देख रहा था। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होना बाकी है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा का मतलब क्या है? 135 डिग्री कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप सभी को पता होगा हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमारे पास ये क्या है? घड़ी है। मुझे पता है यहां पर 12 बजते हैं, यहां 1 2 3 6 9 और 12। मेरे पास सेम ये घड़ी है एक, यहां पर 12 बजते हैं, यहां 3, यहां 6 और यहां पर 9। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो मेरे पास पहले 12 बजे, फिर वो इस तरफ गया, फिर 2 के पास, फिर 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 12, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 6, तो हम कहेंगे वह व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई व्यक्ति खड़ा है इस साइड नॉर्थ में, मैंने कहा पहले वो गया 9 पर, फिर गया है वह 6 पर, फिर गया है 3 पर और फिर गया है 12 पर। तो हमें पता है ये हमारे पास क्या है? हमारी जो घड़ी है पहले 12 के बाद 1 बजाती 2 फिर 3, लेकिन ये कहां पर गया है? 12 से 9 फिर 6, मतलब उल्टा चल रहा है। तो हम कहेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये मेरे पास दो दिशा हो जाती है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब यहां से आपको चीजें समझ आएगी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अगर मैं 90 डिग्री घुमा रहा हूं तो विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमा होगा। अगली लाइन में कह रहा है फिर वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो अगर मैं फिर से देखूं तो 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया मेरे पास। फिर से लास्ट में कहता है फिर से वह 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। यदि मेरे पास आखिरी में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो मैंने यहां पर घड़ी के विपरीत दिशा में इसे घुमाना शुरू करा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आखिरी कहता है कि आखिरी में वह घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री और घूमता है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री और घूमा और हमारे पास ये डाटा आ गया। अब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? अब आपको एक चीज समझनी होगी करने से पहले। यदि मान लो मेरे पास कोई चीज यहां पर है, मैंने कहा कि मेरे पास कोई व्यक्ति इस दिशा में है, ठीक है। मैंने कहा पहले वो राइट में 90 डिग्री मुड़ा, मतलब कि 90 डिग्री अगर वह राइट में मुड़ा, उसके बाद मैं बोलूं कि वह व्यक्ति मेरे पास लेफ्ट में मुड़ा 90 डिग्री, तो आप लोग देख पाओगे एक बार अगर वह राइट में मुड़ा है और एक बार लेफ्ट में, तो राइट से लेफ्ट कट जाता है और फिर से वो जो जिस डायरेक्शन में था शुरुआत में उसी डायरेक्शन में आ जाता है। यह होता है जब राइट और लेफ्ट में या फिर दाएं और बाएं और मुड़ता है। इसी तरह से जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करता हूं और एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ही होता है कि वह व्यक्ति राइट में या फिर दाईं ओर मुड़ा है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वह व्यक्ति लेफ्ट में या फिर मेरा बाईं ओर मुड़ा है। कितने डिग्री के एंगल पे मुड़ा है वो मुझे क्वेश्चन बता देगा। तो अगर मेरे पास कहीं पर लिखा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे पता है ये हो गया प्लस
और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस। इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूंगा तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। लेकिन बड़ा क्या है, क्लॉकवाइज, तो यहां पर आ जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो भी मेरे पास दिशा दे रखी होगी, मान लो मेरे पास क्वेश्चन ने दिशा दे रखी है कौन सी, नॉर्थ दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने नॉर्थ दिशा में किसी व्यक्ति को खड़ा करा और 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसे घुमा दूंगा इस तरह से। और ये मेरा क्या आ जाएगा कि वह व्यक्ति अब इस दिशा में आ गया, नॉर्थ में था और नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। इस तरह से चलती हैं चीजें। अब क्वेश्चन को समझे फिर से। अब मैंने कहा जो कटता है काट दो। जब मैंने काटना शुरू करा तो मैंने देखा 135 डिग्री क्लॉकवाइज से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। 100 ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। 180 में से जब मैं 90 को काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर मेरे पास भी 135 कट गया। मेरे पास 135 से 135 सीधा सीधा चला गया। मैंने कहा अगर इन दोनों की बात करूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन बचेगा। 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन बचेगा। और यहां बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो मेरे पास कितना अंतर आने वाला है आखिरी में, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब कि 45 डिग्री राइट में घूमना है। और मेरे पास जब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास लास्ट में क्या बचा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर राइट या फिर दाईं ओर मुड़ना है। तो जब मेरे पास 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर मेरे पास दाहिना बचा है लास्ट में, तो मैंने कहा मेरा कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर था और यदि मैं दक्षिण से उसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। क्लॉक कैसे चलती है भाई, क्लॉक चलती है इस वाली दिशा में। और जब मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो इसका मतलब वह कहां पर आ जाएगा, इस वाली दिशा में। अगर ये साउथ थी तो ये मेरा क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वीडियो नहीं चल रहा है मेरे भाई, चल रहा है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। या फिर आप लोग कह सकते हो, हिंदी वाले जितने हैं, हमारे पास कौन सी दिशा में था, साउथ में। ये होती है वेस्ट या फिर पश्चिम। तो हम कह सकते हैं मेरा कोई व्यक्ति दक्षिणी पश्चिम की ओर पहुंच चुका है। ठीक है, ओके, डन, क्लियर है। एक बार खुद से ट्राई करा करो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, सारे के सारे ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा है। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसका मतलब ये सारा मैंने आपको पहले ही करा रखा है, जाकर आप देख लेना। यहां पर आपको मोटा मोटा मैं क्या है, रिवाइज कराता चलूंगा, जो भी चीज आती रहेगी। ठीक है, अगला देखें, अगला क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और सारे के सारे ट्राई करके देखेंगे खुद से। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करा। सूर्य जो है इस बार दक्षिणी पूर्व की ओर है। अगर मैं दक्षिणी पूर्व की बात करूं तो मैंने लिख लिया सूर्य मेरे पास दक्षिणी पूर्व दिशा में है। ठीक है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना, 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह लो या फिर आप कह दो राइट में मुड़ा। अगली लाइन में कह रहा है फिर वह घड़ी के विपरीत 180 डिग्री घूमता है। अगर मैं 180 डिग्री घुमाता हूं घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत मतलब कि लेफ्ट में घूमा वो 180 डिग्री, 90 डिग्री फिर वह घड़ी के दिशा में घूमता है। मैंने फिर से इसे 90 डिग्री घुमाया घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर से मैं राइट में घुमा दूंगा। लास्ट लाइन में कह रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने कहा यदि यह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा मतलब कि लेफ्ट में, तो अब आपके सामने चीजें समझ आई। ये क्या है, प्लस मतलब राइट, प्लस का मतलब केवल यहां पर राइट या दाईं ओर होता है। ठीक है, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, और ये क्या है माइनस। अब मैं जब चेक करूंगा तो मैंने देखा कि मेरे भाई 225 और यहां पर मैंने देखा 90।
अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख लेता हूं क्लॉकवाइज वालों को, तो मेरे पास आएगा 5, 5 और 0 5, 9 और 2 कितना आ गया 11, 11 का 1 और 2 और 1 3 आ गया, 315 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। माइनस मैंने करा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करूं तो मैंने कहा 5 और 0 5, 8 और 3 11, हासिल 1 2 1 3, 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरे पास सीधा सीधा मेरा आंसर दिखता हुआ दिखाई दिया भैया 315 क्लॉकवाइज से 315 एंटी क्लॉकवाइज और मेरे पास बचा 0। मतलब कि हमारे पास व्यक्ति जिस दिशा में था उसी में रह जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा दक्षिणी पूर्व। भैया कहां पर रह गया, दक्षिणी पूर्व इसका राइट आंसर आ गया। कभी भी हमारे पास 0 डिग्री बचता है, इसका मतलब वह जहां से शुरू कर रहा है वहीं पहुंच गया। मतलब कि हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर आएगा सौर्य का। भाई कितना आ गया, साउथ ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। कितना आ गया भाई, साउथ ईस्ट। देखें क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक और प्यारा सा, इस क्वेश्चन को भी चेक करें। सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा, बस आपको करना क्या है, आपको खुद पर विश्वास रखना है कि यार हमें चीजें तो आती हैं, बस एक बार थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करते चलना है। ये सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, बस जब आप एग्जाम में देखते हो तो घबरा जाते हो। आपको घबराना नहीं है, आपको एक बार इसे कोशिश तो करके देखो। पेन और पेपर को चलाना शुरू करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका गलत आंसर आया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे टीना जो है उत्तर दिशा में देख रही है। इस बार मेरे पास टीना है और कौन सी दिशा में देख रही है, उत्तर, या फिर इंग्लिश वालों के लिए बोलो तो मेरे पास नॉर्थ में देख रही है टीना। किसको देख रही है ये नहीं पता, लेकिन टीना नॉर्थ में देख रही है। आगे मैंने कहा कि मेरे भाई टीना नॉर्थ में देख रही है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है। पहले उसको 90 डिग्री घुमाया, किसमें, घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि राइट साइड में। दाईं ओर घुमाया 90 डिग्री, 135 डिग्री उसी दिशा में घूमती है। और फिर से मेरे भाई कितना घूमी, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी दिशा का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में घूमती है 135 डिग्री। और भाई कहां पर था, फेस नॉर्थ में था, 90 डिग्री घूमी, देन 135 डिग्री सेम डायरेक्शन में। आगे कह रहा है लास्ट में 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। अगर मैं 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में घुमा देता हूं इसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट। मैंने कहा क्लॉकवाइज को एक साइड रख लो और एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड। जब मैंने क्लॉकवाइज को रखा तो 5 और 0 5 आ गया मेरे पास, 9 3 12 आ गया मेरे पास, और ये आ गया मेरे पास 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर मैंने देखा मेरे पास आया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं इसमें काटा पीटी करूंगा तो काटा पीटी करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 डिग्री। बड़ा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि माइनस का आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। और हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, लेफ्ट। तो इसका मतलब मुझे 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़ना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब देखो यार सारे के सारे, मेरे पास 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, केवल ये मेरा क्वेश्चन रह गया। इस सबको मैं क्या कर दूंगा, मैंने कहा रब कर दो, इसका कोई काम नहीं रहा। अब मेरे पास केवल इसका काम है। मैंने इसे लिखा, टीना कौन सी दिशा में थी, टीना मेरे भाई उत्तर दिशा में थी। ये मेरे पास उत्तर है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पश्चिम है जिसे आप वेस्ट कहते हो। ये मेरे पास क्या है, आप कहोगे ये मेरे पास ईस्ट है जिसे आप पूर्व कहते हो, और ये मेरे पास साउथ है। अब कह रहा है टीना को ना हमें कितना घुमाना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट या फिर आपको बाईं ओर घुमाना है। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति यहां पर है,
45 डिग्री अगर घुमाऊंगा तो कहीं ना कहीं यहीं तो आएगा 45 डिग्री। मैंने डॉट 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 करके बनाया और मेरे पास 45 डिग्री कहीं यहां आ गया कि ये वाला एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। ये दिशा कौन सी है ये बताओ आप। तो हमारी ये दिशा आ गई उत्तरी पश्चिम, तो राइट आंसर आ जाएगा उत्तरी पश्चिम, इसका राइट आंसर है उत्तरी पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल मेरे भाई, मेरे चीते, मेरे बब्बर शेर, नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर आ गया। सभी ने कमाल कर रखा है, गजब कर रखा है, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मेहनत करके आए हो पहले से ही। अगला क्वेश्चन देखे सारे के सारे। अब मैंने कहा अगर आपको यह चीज समझ आई है, अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन होता, ध्यान से बताना, कि मेरे पास कोई व्यक्ति है राहुल नाम का कोई व्यक्ति है और वो बाबा बन गया, ठीक है। राहुल नाम का कोई व्यक्ति है और मैंने कहा भैया राहुल नाम का व्यक्ति बाबा बन गया। बाबा बनने के बाद उसने क्या करा, निकल गया वो घर से अपना। उसके बाद वह कौन सी दिशा में गया था, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया था, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ। ये मेरे पास क्वेश्चन है। आगे उसने कहा सबसे पहले उसने क्या करा, 2 बार दाईं ओर मुड़ा, फिर वह 1 बार बाईं ओर मुड़ा, फिर वह 3 बार बाईं ओर मुड़ा और अंत में वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में पहुंच चुका है बताओ। अब वह किस दिशा में पहुंच चुका है, तो आप कहोगे अगर वह उत्तर से निकला था, पहले वह दाईं ओर मुड़ा 2 बार, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर। तो जैसे हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को करते हैं, उसी तरह से हम राइट और लेफ्ट को करते हैं। राइट वालों को एक तरफ रख लो, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। 4 बार वह राइट टर्न लेगा, माइनस करेंगे हम 3 और 1 4, 4 बार वह लेफ्ट टर्न लेगा। जो कटता है काट दो। मैंने कहा जब काटा पीटी करूंगा मेरे पास कितना बचेगा 0। इसका मतलब मेरे पास कोई भी टर्न नहीं बता, किसी भी साइड नहीं घूमेगा, जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में पहुंच जाएगा और वह इसका क्या आ गया, राइट आंसर। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार इसे देखो, मेरे पास ये क्वेश्चन ही तो है, ठीक है। तरुण को देखो सारे भाई, वेस्ट नॉर्थ नहीं आएगा, चेक करो ध्यान से देखो ना। 2 बार राइट में मुड़ा, अगर ये राइट में मुड़ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अगर आपके सामने कोई भी एंगल नहीं दिया, या तो आपसे कह देगा 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा है, क्लॉकवाइज घुमा है, या फिर आपसे सिंपल क्या कहेगा, कोई व्यक्ति 2 बार राइट में या फिर दाईं ओर मुड़ा है। इसका मतलब ही क्या होता है, राइट में या दाईं ओर का मतलब होता है, एक बार की अगर मैं बात करूं तो एक बार का मतलब होता है 90 डिग्री। 2 बार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2 बार का मतलब है 180 डिग्री। केवल राइट लिखा है तो राइट का मतलब होता है कि वह एक बार मुड़ा है और 90 डिग्री में मुड़ा है। लेफ्ट में मुड़ा है तो एक बार मुड़ा है, कौन सी दिशा में, बाईं ओर, लेकिन 90 डिग्री घूमेगा। अब क्वेश्चन को समझो सारे। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ने कहा कि यदि मेरे पास तरुण पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, मतलब कि कुछ इस तरह से घूमता है। सबसे पहले कहां देख रहा था, पूर्व में देख रहा था। मैंने लिख लिया तरुण की जो निगाह है वह कौन सी दिशा में है, पूर्व की ओर है। मतलब कि तरुण की प्रेमिका पूर्व में रहती है, छज्जे छज्जे का प्यार है। क्वेश्चन आगे चला, आगे चलकर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो 3 बार राइट में या फिर दाईं ओर मुड़ता है। अगर 3 बार राइट में या फिर अगर मैं बात करूं दाईं ओर घूमता है, थोड़ी दूरी जाने के बाद 2 बार लेफ्ट में या फिर बाईं ओर घूमता है, फिर थोड़ी दूरी गया 1 बार राइट में या फिर दाईं ओर घूमता है, फिर थोड़ी दूरी और गया 3 बार लेफ्ट में या फिर आप कहोगे बाईं ओर घूमता है, 2 बार राइट में घूमता है, फिर मेरे पास 1 बार लेफ्ट में और 1 बार राइट में घूमता है। अब जो कटता है काट दो। सबसे पहले मैंने कहा 1 लेफ्ट से 1 राइट कटा, 2 और 1 3 राइट से 3 लेफ्ट कट गए। मेरे पास क्या बचा, 3 राइट 2 लेफ्ट।
जब मैं 3 राइट में से 2 लेफ्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, केवल 1 राइट। मतलब कि एक बार उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमना है, केवल ये क्वेश्चन रह गया। अगर कोई व्यक्ति पूर्व में है कोई व्यक्ति, मैं इस सबको क्या करूंगा, रब करूंगा। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति पूर्व में है और पूर्व में होने के बाद यदि उसे मैं कहां पर घुमाता हूं, राइट में, तो राइट घूमने के बाद वो कहां आएगा, नीचे, और नीचे वाली दिशा कौन सी होती है मेरी, साउथ होती है। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यदि मैं उसे 90 डिग्री राइट में या दाईं ओर घुमाऊंगा तो वह व्यक्ति कहां आ जाएगा, साउथ में, और दक्षिण इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। क्लियर भाई। तरुण कहां पर आ गया, दक्षिण में आ गया। तरुण ने स्टार्ट कहां से करा था, पूर्व से करा था, दक्षिण में जाकर उसने अपना ठहराव को खत्म किया। यह मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर बन चुका है। इतना आप लोगों की समझ आ चुकी होगी। समझ आई है तो एक बार क्या कर देंगे, सारे के सारे पेन पेपर कॉपर पे ऊपर लिख लेंगे क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेन पेपर से भैया क्या लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, अगला सेम क्वेश्चन है। देखो हमें डरना नहीं है कि भैया नंबर इतना बड़ा बड़ा आ गया, यार हमें सिंपल पता है, सिंपल सी बात है। यदि हमारे पास एक राइट होता एक लेफ्ट होता, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि एक से एक कटा और 0 बचेगा। इसका मतलब हमें पता है एक बार दाएं से एक बार लेफ्ट पूरी तरह कट जाता है, तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अगर मेरे पास 2 बार राइट होता, एक बार लेफ्ट होता, तो हम कहते एक बार दाहिने से एक बार लेफ्ट कटेगा और एक राइट बच जाएगा मेरे पास। जो बचेगा वही आंसर कर दो, सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इतनी तौबा तौबा हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। पेपर में देखकर आप लोग डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। क्लियर। क्वेश्चन देखो, कह रहा है 25 बार पहले लेफ्ट में मुड़ा, सॉरी 18 बार पहले राइट में मुड़ा है, उसके बाद 25 बार लेफ्ट में मुड़ा है, 30 बार राइट में मुड़ा है, 33 बार लेफ्ट में मुड़ा है, 55 बार राइट में मुड़ा है, 18 बार लेफ्ट में, 22 बार राइट में, 99 बार लेफ्ट में। भाई क्वेश्चन देखो, आपको लगेगा कि यार इतने बड़े बड़े नंबर है, लेकिन कुछ नहीं है, सारा खेल कैलकुलेशन का है। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, कैलकुलेशन देखो, जहां पर राइट और लेफ्ट है उसे चेक करते रहो। मैंने कहा अगर मैं इन्हें देखूं तो लेफ्ट का मतलब क्या है, माइनस माइनस लिखते चलो ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। ये सारे क्या है, माइनस के हैं। अब मैंने कहा मेरे भाई 55 में से अगर मैं 33 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 22 आर बचेगा। ठीक है। फिर मैंने कहा 30 में से 25 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 5 आर बचेगा। यहां पर मैंने देखा 18 एल से 18 आर पूरी तरह कट गया। इन दोनों से मेरा ये बचा, यहां से ये बचा। अगर मैं अब पूरा चेक करूं, मैंने कहा 99 और इसको चेक करूं तो मेरे पास माइनस का 77 एल बचेगा। अब चेक करो सारे के सारे। यहां पर मैंने देखा मेरे पास क्या क्या बचा है, 5 और 2 7। अगर मैं लास्ट में देखूं 5 और 2 7 और मेरे पास बचा 27 का आर माइनस में 77 का एल। अब इन दोनों को जब मैंने प्लस माइनस करा तो मेरे पास लास्ट में क्या निकल कर आया, मेरे पास निकल कर आया माइनस का 50 एल। अगर मैं 77 में से 27 माइनस करूंगा तो 50 एल निकलेगा। मेरे पास क्या बचा, 50 एल। इस 50 एल का या लेफ्ट का क्या करना है, मैंने कहा अब इन सबको रब कर सकता हूं। आप कहोगे बिल्कुल रब कर दो। मैंने कहा मैंने सारा मिटा दिया। मेरे पास लास्ट में ये बचा था और इसका आ गया 50 एल। अब एक चीज बात बताना मुझे, अगर मेरे पास मान लो मेरा कोई व्यक्ति ईस्ट में है, ठीक है, कहां पर है, ईस्ट में। मैंने कहा उसको 4 बार एल घुमा दो, मतलब कि 4 बार लेफ्ट में या फिर बाईं ओर घुमा दो या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप कहोगे 4 बार मतलब 4 गुणा में 90, 360 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि मैं घुमाऊंगा, तो मैंने घुमाना शुरू करा, मैंने कहा मैंने यहां से यहां ले गया 90 डिग्री, 90 और 90 ये क्या है 90 डिग्री, 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री, 180 और 90 270 डिग्री, 270 और 90 360 डिग्री। कौन सी दिशा में आ गया भैया, अगला फिर से ईस्ट में आ गया। अगर मैं कहता मेरे पास, अगर मैं इसे 8 बार एल घुमा देता, तो आप कहते भैया 8 बार घुमा दो, ये कितना हो गया था 4 बार, 4 के बाद ये हो गया भैया 5वां एल, ये हो गया मेरा 6ठा एल, ये हो गया मेरा 7वां एल, और फिर से ये मेरा हो गया 8वां एल। तो हमें पता लग गया हर बार जब जब हम 4 बार घूमेंगे तो वह सेम दिशा में आ जाएगा। क्यों, हमारे पास भी हर 90 डिग्री, हर 360 डिग्री के बाद हमें पता है हमारे पास जो व्यक्ति है उसी दिशा में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास कोई व्यक्ति 5 बार लेफ्ट में या फिर बाईं ओर घुमा है, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहते 5 बार लेफ्ट में या बाईं ओर, तो हम यहां पर कहते कौन सी दिशा से, ईस्ट से घुमा है, पूर्व से घुमा है। तो आप लोग क्या करते कि कोई व्यक्ति ईस्ट में या फिर पूर्व में दिया हुआ है, आपने 5 बार घुमाना शुरू करा। 5 बार का मतलब क्या है, अगर मैं इसे कौन सी दिशा में घुमा रहा हूं, लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा। तो 1 बार एल हो गया भैया, ये क्या हो गया 1 बार एल, यहां से यहां पर जाएगा 2 बार एल, यहां से यहां पर जाएगा 3 बार एल, यहां से यहां पर आएगा 4 बार एल, यहां से यहां पर आएगा फिर से 5 बार एल घुमा दिया, और कौन सी दिशा में पहुंच गया, नॉर्थ में पहुंच गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया हर 4 एल या हर 4 आर के बाद वह व्यक्ति सेम दिशा में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर मेरे पास 5 एल है तो हम इसको 4 से भाग करेंगे, कितने से, 4 से। क्यों, हर बार हमें पता है 4 बार घुमाने के बाद सेम डायरेक्शन में आएगा। मेरे पास जो भी शेष बचेगा, जब मैंने इसे 4 से भाग करा तो शेष का बचेगा मेरे पास 1 एल। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, मेरे पास ईस्ट में था वो व्यक्ति और मैं उसे कितनी बार घुमाऊंगा, केवल 1 बार घुमाऊंगा। और जब मैंने उसे 1 बार लेफ्ट में घुमाया तो वह कहां पर पहुंच गया, नॉर्थ में पहुंच गया। तो आप देख सकते हो 5 बार घुमा लो या फिर 1 बार घुमा लो, आंसर क्या आने वाला है, नॉर्थ ही आने वाला है। तो आपके सामने सिंपल सी एक चीज समझ आई, कभी भी हमारे पास इतना बड़ा कोई नंबर बच जाए तो हमें करना क्या है, हमें इसे 4 से भाग करना है, कितने से, 4 से। जब मैंने 4 से भाग करा तो शेष कितना बचा मेरे पास, आप कहोगे शेष बचेगा मेरे पास 2L। 2L का मतलब क्या है, 2 गुणा में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर आप सिंपल इसे छोड़ दो, हमारे पास क्या बचा 2L। कौन सी दिशा से 2L जाना है, अब मेरे पास यहां पर दिया हुआ था साउथ वेस्ट, मैंने यहां पर कहा मेरे पास कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में था, ये साउथ है, ये मेरे पास वेस्ट है, ये मेरे पास नॉर्थ है, और ये मेरे पास ईस्ट है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास साउथ वेस्ट में था, यहां पर बैठा हुआ था भैया कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में था, अगर मैं इसे 2 बार लेफ्ट में या फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दूंगा, तो 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब है, मेरे भाई यहां से लेकर अगर मैं यहां पर पहुंचा तो ये 90 डिग्री होगा, यहां से लेकर यहां पर पहुंचूंगा तो ये 90 180 डिग्री होगा। तो हमने कहा भैया 90 डिग्री लेफ्ट में, और लेफ्ट में जब ये घुमा तो मेरे पास ये व्यक्ति सीधा सीधा कहां आ गया, इसके विपरीत दिशा में, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर आएगा। क्या आ गया भाई, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर आ गया, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर। देखो 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है। अगर मेरा कोई व्यक्ति यहां पर था और यहां से अगर मैं 2L का मतलब क्या है, 2L का मतलब है 2 गुना में 1L का मतलब 90, 2L का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री। कोई व्यक्ति अगर यहां पर है और अगर मैं इसे 180 डिग्री घुमाऊंगा तो हमें पता है विपरीत दिशा में आ जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट इसका क्या हो गया, राइट आंसर, 100% नॉर्थ ईस्ट हो गया। एक चीज और सुन लो, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति ईस्ट में है और मैंने कहा उसे 2 बार एल में घुमा दो,
या 2 बार राइट में घुमा दो। कोई व्यक्ति ईस्ट में है, 2 बार एल में घुमा दो, और कोई व्यक्ति मेरा क्या है, नॉर्थ में है, और आपसे मैंने कहा उस व्यक्ति को आप 2 बार राइट में घुमा दो। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आर का मतलब क्या है मेरे भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन हमें पता है 2L का मतलब क्या है, सीधा सीधा 2L का मतलब है 2, L का मतलब गुणा में 90, मतलब कि 180 डिग्री। यहां पर भी मैंने देखा 2 गुणा में 90 मतलब कि 180 डिग्री। अगर कोई भी दिशा दे रखी हो और हमसे कभी भी 180 डिग्री घुमाना हो, तो हमारे पास जो भी दिशा दी हुई है गिवन, हमारा आंसर उसके विपरीत हो जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। 180 डिग्री का मतलब क्या है, अगर कोई मेरे पास ईस्ट में बैठा है और मैंने उसे कितना घुमाया, 180 डिग्री, तो मेरे भाई वो कहां पहुंच गया, सीधा सीधा यहां पहुंच गया। और कहां है ये दिशा, मेरे पास वेस्ट में। तो इसका मतलब जब भी 180 डिग्री घूमेगा तो वह व्यक्ति विपरीत दिशा में आ जाएगा। नॉर्थ में है, नॉर्थ से 180 घूमेगा तो साउथ में आ जाएगा। ये चीजें आपको मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बताकर चलता हूं। मान लो मेरे पास, मैं इस दिशा में खड़ा हूं, अरे मैं इस दिशा में खड़ा हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास, मैं इस दिशा में खड़ा हूं और मैं कहूं 180 डिग्री घुमा दो, मैं इधर घूम गया, तो ये कौन सी दिशा है, 180 डिग्री। लेकिन मान लो मैं इस दिशा में खड़ा हूं, मैंने कहा 180 डिग्री घुमा दो मेरे को। 180 डिग्री का मतलब क्या है, 90 और 90, तो मैं क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा आ गया, विपरीत दिशा में आ गया। लेकिन अगर मुझसे बोला जाता 360 डिग्री घुमा दो मेरे को, तो मैं यहां पर खड़ा हूं 360 डिग्री, 90, 90, 180, 270 और 360 डिग्री, वापस उसी दिशा में आ गया 360 डिग्री पे। तो हमें पता लगा जब भी हमारे पास 4R या फिर 4L, 4 गुणा में 90 या फिर 4 गुणा में 90, तो मेरे पास क्या बनता है, हमेशा 360 डिग्री। और कभी भी हमारे पास अगर इस तरह से दे रखा है, तो हमें पता है अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम डायरेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 2R या फिर 2L दिया हुआ है, तो मेरा आंसर हमेशा विपरीत दिशा आएगा। नोट कर लो, ठीक है। एक कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में शेष तो 50 है, कहां पर, कहां गया, हाँ, एक कह रहा है शेष तो 50 है, तो दक्षिणी पूर्व आएगा। मेरे भाई एक चीज देख, जब मैं इसे 4 से भाग करूंगा, शेष कितना बचा, शेष मेरे भाई 2 बचेगा। 4 से इसे भाग करूंगा कितना जाएगा, 48 आ जाएगा, और शेष कितना बचा, 2। 2L का मतलब क्या है, 180 डिग्री। जिस दिशा में दे रखा था, कौन सी दिशा दे रखी थी, दक्षिणी पश्चिम दिया हुआ था, तो मेरे पास व्यक्ति कहां पर आ जाएगा, उत्तरी पूर्व में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर। अगला देखो, देखो यार, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें बताना, ठीक है, चक्कर काटो। एक चीज बताओ, मैंने लिख दिया, मेरा नाम क्या है, ललित को सुंदर कहा जाता है। दूसरा, लाल को पीला कहा जाता है। अब एक चीज समझना ध्यान से, यहां पर बच्चा 99% कंफ्यूज रहता है। चेक करें, ललित को सुंदर कहा जाता है, भैया किसको कहा जाता है, ललित को। अगर ललित को सुंदर कहा जाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं जहां पर ललित है इसकी जगह हम सुंदर लिख सकते हैं। भैया ललित को सुंदर कहा जाता है ना, तो या तो ललित लिख लो या फिर हम सुंदर लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं गलती से,
हम गलती से करते हैं, सुंदर की जगह पर हम ललित लिख लेते हैं। भैया सुंदर को थोड़ी ललित कह रहे हैं, वो कह रहा है सुंदर थोड़ी है ललित, ललित सुंदर है। समझना चीज को, ललित को सुंदर कहा जा रहा है, इसका मतलब ललित की जगह सुंदर रख सकते हैं, लेकिन सुंदर की जगह ललित नहीं रख सकते। यहां पर समझेंगे, जैसे कूट भाषा में होता है कि हमारे पास लाल को पीला कहा जाता है, तो हमें पता लग जाता है जहां पर भी लाल लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, लाल को पीला कहा जाएगा। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, लाल को पीला कहा जाता है तो ट्रैफिक सिग्नल पर रोकने के लिए, भैया गाड़ियों को रोकने के लिए कौन सी लाइट जलानी पड़ेगी या कौन सा कलर यहां पर इंडिकेट करेगा। तो ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों को रोकने के लिए हमें पता है रेड कलर की लाइट जलती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लाल को पीला कहा जाता है, तो मेरा राइट आंसर क्या आता, ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट को रोकने के लिए पीला आना चाहिए, तो मेरा क्या आंसर आता, पीला। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है पीले की जगह लाल लिख दो। भैया हमें कभी भी आगे वाले को यहां पर नहीं लेकर आना होता, हमें क्या करना होता है, जो मेरा अगला है ना, जो मेरा बाद में आया है पीला, इसको उठाकर हम क्या कर देते हैं, पहले वाले की जगह रिप्लेस कर देते हैं, पहले वाले नाम को रिप्लेस कर देते हैं। ललित को सुंदर कहा जाता है, इसका मतलब ललित को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, सुंदर से। इस चीज को बस आप समझ लो, अगर आप इतना समझ लोगे तो आप इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। ललित को सुंदर कहने की जरूरत नहीं, वो पहले ही सुंदर है। भाई तुम ये समझ लो, रिप्लेस किसे किया जाता है, पहले वाले को। भैया पहले वाले को रिप्लेस किया जाता है जब भी बात आती है कहा जाता है, तो पहले वाले को हम रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपको अब समझ आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास यहां पर उत्तरी पूर्व को दक्षिणी पूर्व कहा जाता है। मैंने 4 दिशा बनाई, ठीक है। ये ईस्ट है, रिप्लेस करना ढंग से, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब मैंने कहा, कह रहा है उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व कहां है मेरे पास, उत्तरी पूर्व मेरे पास अगर मैं बात करूं, इस वाली दिशा को हम उत्तरी पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी पूर्व। लेकिन कह रहा है उत्तरी पूर्व को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, मैंने कहा पहले वाले को रिप्लेस करेंगे किससे, दक्षिणी पूर्व से। तो मुझे पता लगा उत्तरी पूर्व को हमने क्या लिखा है, यहां पर दक्षिणी पूर्व लिख दिया, या फिर हम कह सकते हैं इसे हमने साउथ ईस्ट बना दिया। अगली लाइन में कह रहा है कि हमने पूर्व को दक्षिण कहा जाए। अगर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, इसका मतलब क्या है, पूर्व मेरे पास जहां पर भी है, यह है मेरा क्या, पूर्व। लेकिन पूर्व को क्या कहा जा रहा है, पूर्व को चेंज कर क्या बना दिया, दक्षिण बना दिया। अब उसने पूछा क्या है, तो पूछ रहा है ये बताओ कि मेरे पास उत्तर बताएंगे, उत्तरी पश्चिम को क्या कहा जाएगा। भाई उत्तरी पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब उत्तरी पश्चिम कहां पर है, हमने कहा उत्तरी पश्चिम मेरी ये वाली दिशा है, और मुझसे पूछा है इसको क्या कहा जाएगा, इस वाली दिशा को। अब इसको करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेरे पास सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास इस वाली दिशा को उठाकर ले गए। मतलब कि जब मैंने यहां पर नोट करा मेरे पास साउथ ईस्ट यहां पर होता है, तो इन्होंने क्या करा, 90 डिग्री उठाकर यहां ले गए। तो हमने कहा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है तो यहां पर क्या आएगा, तो आप कहोगे अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर कोई ऐसी दिशा आएगी जिसे हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद लेकर आएंगे। तो मैंने कहा यदि मैं यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा सीधा सीधा मेरे पास कहां पर, उत्तरी पश्चिम में। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया, मैंने कौन सी दिशा को उठा के ले गया हूं, मैं ले गया हूं इस वाली दिशा को। और ये कौन सी दिशा होती है एक्चुअल में, ये होती है उत्तरी पूर्व। तो मेरा आंसर आएगा उत्तरी पूर्व। लेकिन बच्चे क्या है, यहां पर गलती कर देते हैं। भाई बच्चे यहां पर गलती कर रहे हैं, जैसे कि अभी भी साउथ वेस्ट कह रहे हैं।
भाई एक चीज बताओ, मैंने यहां पर आपको अभी अभी बताया, अभी अभी मैंने कहा मैं यहां से यहां पर आया हूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं यहां पर साउथ की बात करूं तो साउथ को उठाकर यहां पे ले गए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझसे पूछ रहा है यह दिशा क्या बन जाएगी। तो मुझसे पूछ रहा है कि यह बताओ कि मेरे पास उत्तरी पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तरी पश्चिम का नाम क्या हो जाएगा। तो उत्तरी पश्चिम का अगर मैं नाम की बात करूं तो मेरा मतलब है कि मैं उत्तरी पश्चिम पे कौन सी दिशा को लेकर जाऊं। भैया दूसरे वाली जो है पहले वाली को रिप्लेस करेगी, मतलब कि हमारे पास यहां पर जो उत्तरी पश्चिम दी हुई है, पहले से उत्तरी पश्चिम जो दी हुई है ये क्या होगी, रिप्लेस होगी किससे, दूसरे वाले से, मतलब कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद। तो मैंने जब इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये कौन सी दिशा लेकर आया है, ये लेकर आया है ये वाली दिशा। और ये एक्चुअल में होती कौन सी है, ये होती है उत्तरी पूर्व। तो राइट आंसर मेरा आएगा उत्तरी पूर्व, इसका राइट आंसर। क्लियर भाई, नॉर्थ ईस्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर आएगा। अगर आपको सिंपल सी बात है यह समझ आया है, अगर आपको यह समझ आया है तो क्वेश्चन समझ आएगा, यह समझ नहीं आया तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो एक और, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो एक और बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। मेरे पास कह रहा है यदि दक्षिणी पूर्व को उत्तर कहा जाए, इसका मतलब जहां पर भी दक्षिणी पूर्व लिखा है उसकी जगह उत्तर कर दो। दक्षिणी, या मैं इसे इस तरह से लिखता हूं, दक्षिणी पूर्व को हमें क्या करना है, काट के उत्तर बनाना है, ठीक है। आगे कह रहा है मेरे पास उत्तरी पूर्व को पश्चिम बना दो। उत्तरी पूर्व की अगर मैं बात करूं, काट के इसे क्या बना दो, पश्चिम बना दो। अब इसको मैंने क्या करा भैया, एक बार बना के देख लेते हैं। मेरे पास ये क्या होती है, एक्चुअल में ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होती है। लेकिन नई दिशा की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले दक्षिणी पूर्व कहां पे है, दक्षिणी पूर्व मेरा जो है ये होता है दक्षिणी पूर्व। तो मैंने कहा ये मेरा दक्षिणी पूर्व है। अगला कह रहा है उत्तरी पूर्व, उत्तरी पूर्व क्या है मेरा, ये मेरा उत्तरी पूर्व है। लेकिन मेरे पास जो नई दिशा, नई डायरेक्शन आई है, कह रहा है दक्षिणी पूर्व को उत्तर लिखा जाता है। दक्षिणी पूर्व को क्या लिखा जाता है, उत्तर। तो मैंने यहां पर इसे उत्तर लिख लिया, दक्षिणी पूर्व को उत्तर लिखा जाता है। अगली लाइन देखो, उत्तरी पूर्व को पश्चिम लिखा जाता है। उत्तरी पूर्व को क्या लिखा जाता है, पश्चिम लिखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट लिखा जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास चीजें कैसे चल रही हैं भाई, इसको इन्होंने 135 डिग्री घुमा दिया, 90 और 45। इसी तरह से वेस्ट की बात करूं मैं तो मेरे पास वेस्ट को यहां से लेकर यहां पर ले गए हैं, कितना घुमा दिया मेरे भाई, इसको भी 135 डिग्री घुमा दिया। अगर आप फिर भी थोड़ा सा यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या करो, यहां पर अपने हिसाब से अब इन्हें डायरेक्शन बना दो। ये वाली डायरेक्शन कौन सी बन गई है, वेस्ट बन गई है। वेस्ट के विपरीत कौन सी होती है भैया, ये हमारी ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे चार दिशा की बात करूं, मेरे पास यहां पर ये चार दिशाएं हैं, ये मेरी नॉर्थ है, ये मेरी क्या है, ईस्ट है, ये मेरी क्या है, साउथ है, और ये मेरी क्या है, यहां पर वेस्ट है। अगर ईस्ट के राइट की बात करूं तो क्या आता है, साउथ। तो ईस्ट के राइट में 90 डिग्री पर क्या आ जाएगा, साउथ, और साउथ के अपोजिट क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा नॉर्थ, और यहां पर भी दिया हुआ क्या है, नॉर्थ। मतलब कि 100% कंडीशन सेटिस्फाई है कि ये वाली दिशा हमारी क्या बन गई है, नॉर्थ बन चुकी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ उत्तरी पश्चिम को क्या कहा जाएगा। जो हमारे पास एक्चुअल में उत्तरी पश्चिम थी, उत्तरी पश्चिम होती क्या है, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास उत्तर है, ये मेरे पास पश्चिम है, तो ये वाली दिशा क्या है, मेरे पास उत्तरी पश्चिम है। लेकिन इसको कौन सी दिशा बना दिया है, अभी अभी हमने बनाया है इसे, कौन सी दिशा आपके सामने है, ये अभी अभी हमने बनाई है, साउथ। तो राइट आंसर क्या आ गया मेरे पास, राइट आंसर मेरे पास साउथ आ जाएगा। भाई अभी अभी हमने बनाई है, उत्तरी पश्चिम को साउथ बना दिया। क्या बना दिया, उत्तरी पश्चिम को साउथ बनाया है, अभी अभी आपके सामने जादू दिखाया।
अगर मैं बात करूं कि मेरे भाई ये कौन सी दिशा है, आप कहोगे ये मेरे पास दक्षिणी पश्चिम है। अगर मैं दक्षिणी पश्चिम की बात करता तो ईस्ट बना दिया होता। अगर मैं बोलता ये तो उत्तर हो गई है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पश्चिम हो गई है, तो राइट आंसर मेरा क्या आ गया, उत्तरी पश्चिम को साउथ बना दिया। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए सेम, मैं आशा करूंगा आप लोग इसका आंसर देंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को भी बोलो कि भैया बहुत बेहतरीन सी क्लास चल रही है, तो डेली आया करो। और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट कर पूछ सकते हैं कि जी मेरा ये डाउट रह गया। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।